हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टेक ऑनलाइन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको जैसे पता होगा कि अभी 7 जुलाई को आपकी CFTRI की एंट्रेंस एग्जाम है, MSc और MSc बोल सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जिसके लिए हमारे चैनल फूड टेक ऑनलाइन पे हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं इस एंट्रेंस में पूछे जाने वाले कुछ सेलेक्टेड डेयरी साइंस या डेयरी टेक से बोल लो, डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस से तो रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मैं भी आपको साथ साथ में बताऊंगा, जो कि पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे कि CFTRI का हमारा एज सच कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर्स रिलीज किए नहीं जाते हैं, ठीक है। इस कारण हम लोग हमारा जाते हैं और CFTRI के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आपको पता रहना चाहिए। अभी जैसे कि 2-4 दिन ही बचा है आपके पास, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ ही साथ, और कुछ कुछ कंसेप्ट आपके अच्छे से स्मूथली कवर अप भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी बुक पसंद है, ऑफलाइन बुक मतलब ई बुक, मतलब जो कि हमारे PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगी, जो कि फूड टेक ऑनलाइन ने बनाई है वो बुक, तो वो MSc फूड टेक्नोलॉजी करने के लिए अगर आप MSc फूड टेक्नोलॉजी CFTRI से करना चाहते हो तो हमारे बुक को आप रिफर कर सकते हो, जिसके अंदर जितने भी सारे आपको जैसे पता है कि CFTRI के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को मिला के सारा क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बनता है इसके कारण बहुत वाइड वेराइटी ऑफ चैप्टर्स होते हैं, जिसके कारण वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग ने एक बुक में कंपाइल कर दी है, तो आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। द नॉन बैक्टीरियल रोपीनेस और स्लाइमीनेस इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इट मे बी ड्यू टू। सबसे पहली बात तो आपको ये रोपीनेस का कंसेप्ट बताता हूं मैं। रोपीनेस होता क्या है, अगर आपको मैं रिवीजन के लिए बताता हूँ, रोपीनेस क्या है कि आपका, सॉरी अब इसका आंसर भी टिक हो गया है, ठीक है। तो भी आपको बताते हैं ऑल ऑफ दी अबव है, मैंने ऑप्शन भी रीड आउट नहीं किया। तो भी रोपीनेस ऐसा कंसेप्ट है ना कि मिल्क जो है ना, मिल्क आपको दूर से, मतलब एक तरह से मैं बोलूं तो ना, नॉर्मली अपीयर करेगा, आपको नॉर्मली दिखेगा, आपको अपीयरेंस उसका नॉर्मली होगा, नॉर्मल अपीयरेंस तो होगा उसका, लेकिन द विस्कोसिटी एंड कर्ड फ्लेक्स आर ऑब्जर्व्ड इन कोल्ड स्टोर्ड मिल्क, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। मतलब आप जब रोप्ड मिल्क को देखोगे या तो रोपीनेस डिफेक्ट जिसमें मिलाया जाता है, वो आपको उसको जज करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि ना एकदम एकदम बहुत ही स्लाइमी या स्टिकी लेयर बनती है, जिसके कारण एक तरह से आपको एक बहुत ही अजीब टाइप का फीलिंग रहता है कि मेनली तो आपको मैं बताऊं तो इस डिफेक्ट के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है अल्काइलिजन विस्कोलैक्टिक्स, ठीक है। कई कई बार ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये रोपीनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसके कारण ये हमारा रोपीनेस डिफेक्ट के लिए पॉसिबल कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि ना पॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन, मतलब EPS बोलते हैं जिसको। इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में म्यूसिन नाम का कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट प्रिवेलेंट हो जाता है। इस कारण हमको क्या क्या मिलना पड़ता है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला कारण क्या था कि स्ट्रिंजीनेस कॉज्ड बाय मस्टाइटिस एंड इन पर्टिकुलर बाय फिब्रिन एंड ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द काउस ब्लड। अब फिब्रिन तो आपको पता है कि RBCs और WBCs के साथ ही एक और कंपाउंड होता है फिब्रिन, जो हमारा RBCs है वही लिकोसाइट्स मतलब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल से, जो कि अडर डैमेज के कारण जो WBCs बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है मस्टाइटिस डिसीज के कारण, वो। उसके बाद स्लाइमीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द थिकनेस ऑफ द क्रीम, ठीक है। क्रीम के अंदर भी कई बार क्या होता है पता है आपको, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा थिकनेस दिखती है, ठीक है। वो भी क्या होता है, जब हम लोग अनक्लीन इक्विपमेंट के अंदर अगर क्रीम को रख देते हैं और उसको होल्ड कर देते हैं, तो अपने को स्लाइमीनेस मिलती है। उसके बाद तीसरा रीजन कहते हैं स्ट्रिंजीनेस ड्यू टू थिन फिल्म्स ऑफ केसिन और लैक्टा एल्बुमिन ड्यूरिंग कूलिंग। अब इस केसिन प्लस अल्फा लैक्टा एल्बुमिन जो है, ये हमारा अल्फा लैक्टा एल्बुमिन क्या है, वे प्रोटीन है, ठीक है। और ड्यूरिंग कूलिंग क्या होता है, ये केसिन और अल्फा लैक्टा एल्बुमिन है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, और ये राइज करते हैं हमारे कोल्ड एग्लूटिनेशन फिनोमेना को, जिसके कारण हमारे मिल्क की जो विस्कोसिटी वो अपेरेंटली बढ़ जाती है। और इसके लिए एक और कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है जो बोलता है इम्यूनोग्लोबिन M,
जिसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको इतने सारे कंसेप्ट बता दिए, मतलब रोपिनियस सबसे पहले मैंने बता दिया, मस्टाइटिस में किस किन कंपाउंड की वजह से ब्लड का इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि अडर इन्फेक्शन रहता है। उसका तीसरा रीजन, जैसे कि आप देख सकते हो कि मिल्क में स्लाइमिनेस और रोपिनेस रहने के रीजन ये तीनों के तीनों है, ठीक है। आपको समझ आ गया, तो इसका आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम लोग, द योगर्ट इज मेड फ्रॉम, ठीक है। योगर्ट, अब सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि योगर्ट और दही में क्या डिफरेंस है, ठीक है। योगर्ट और दही में क्या डिफरेंस है, मतलब फ्लेवरिंग कंपाउंड का डिफरेंस है योगर्ट और दही में। बेसिकली दही जो है हमारा, सॉरी ये फिर से आगे बढ़ गया, योगर्ट और दही में एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है, सॉरी एक मिनट में अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आपको भी सही लगेगा। इस बार लेता हूँ थोड़ा सा ब्लू कलर, ठीक है। दही और योगर्ट में डिफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले तो एसिडिटी प्रोड्यूस करने में तो हमारा लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो फ्लेवरिंग कंपाउंड है, मतलब दही को जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर मिलता है उसमें थोड़ा सा डायएसिटिल का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन योगर्ट में जो यूनिक कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। जो एसिटाल्डिहाइड है ये इंटरमीडिएट या मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है, जो कि फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ ल्यूसिन, सॉरी ल्यूसिन नहीं, ये बनता है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है, थ्रियोनिन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो हमारा मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है, जो कि योगर्ट को कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देने का काम करता है, वो है हमारा क्या, थ्रियोनिन, जिसको थ्रियोनिन मेटाबॉलिज्म, जो कि कन्वर्जन कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो वो है हमारा लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो, जैसे कि आपको आंसर देख ही लिया होगा पहले आपने कि इसका आंसर क्या है, मिक्स्ड कल्चर ऑफ ए एंड बी। तो लैक्टोबैसिलस बल्गारिस का क्या होता है, इंक्रीजिंग दी एसिडिटी, ठीक है। इसका काम होता है इंक्रीजिंग द एसिडिटी। और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आपका इसका काम जो होता है हमारा फ्लेवर प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग एसिडिटी आफ्टर 0.4% लैक्टिक एसिड। और इसका क्या होता है कि ये लो एसिड प्रोड्यूसिंग, मतलब कि ये ज्यादा पीएच पे काम करता है, मीडियम पीएच पे, ठीक है। मतलब कि इंक्रीजिंग एसिडिटी अप टू 0.4% लैक्टिक एसिड, इसके आगे का फ्लेवर प्रोडक्शन और वो लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस। तो इसमें क्या होता है कि ये सिम्बायोटिक स्टार्टर इंटरेक्शन पे काम करता है, ठीक है। कौन कौन सा बैक्टीरिया, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एफएसएसआई स्टैंडर्ड में भी मेंशन किया हुआ है इन दोनों बैक्टीरिया के नाम। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये दो जो बैक्टीरिया है जो कि कैटालिस्ट नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि हमारे योगर्ट मैन्युफैक्चर में काम किया जाता है, ठीक है। फिर जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, आपका आंसर सही है। तो इसका स्वेलिंग ऑफ कैन इज कॉज्ड बाय प्राइमरीली बाय, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि स्वेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्वेलिंग, अब यहां पर कैन बोला है, ठीक है, तो कैन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कैन है, टीन की कैन है, लैकर्ड कैन है, जिसके अंदर हम लोग मेनली 2 से 3 प्रोडक्ट रखते हैं। सबसे पहला जो कैन के अंदर स्टोर होता है वो होता है हमारे इवेपोरेटेड मिल्क। उसके बाद कई बार स्टरलाइज मिल्क को भी हम लोग कैनिंग करते हैं, मैं डेयरी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो कुछ ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इनको भी कैनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर साथ ही साथ इसके साथ स्वीट एंड कंडेंस मिल्क को भी हम लोग कैनिंग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कैनिंग जब भी हम करते हैं, रिटॉर्ट प्रोसेसिंग किया जाता है उसका, तो उसके अंदर कुछ हेड स्पेस रखा जाता है, ठीक है। तो हेड स्पेस रखा जाता है, तो ना इसकी एयर की कंपोजिशन जो रहती है ना, हम लोग अगर मैप वगैरह यूज कर रहे हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग वगैरह, तो उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट हम लोग ज्यादा रखते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और CO2 के, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना इसमें रहता है पहले, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि एरोबिक स्पोर फॉर्मर उस टेम्परेचर पे ग्रो हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करके फिर उसके अंदर गैस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एरोबिक स्पोर मतलब जो कि हमारे एरोबिक स्पोर फॉर्मर है, ये प्रोड्यूस करते हैं गैस, ठीक। तो उसके गैस प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद CO2 बन जाता है। CO2 बनने के बाद क्या होता है, फिर गैस फॉर्मिंग एनारोबिक स्पोर फॉर्मर चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो
आपका ये आंसर जो ये दोनों को मिला के होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा कि एरोबिक स्पोर फॉर्म में बेसिकली देखा जाए तो बैसिलस स्पीशीज रहती है। बैसिलस स्पीशीज हमारी ओवरटेक करती है, जिसमें बैसिलस सीरियस और बैसिलस मेगाटेरियम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि गैस फॉर्मेशन के लिए लीड होता है। फिर उसके बाद एनारोबिक स्पोर फॉर्मर में होते हैं हमारे क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज में भी क्लोस्ट्रीडियम टायरोब्यूटेरिकम और क्लोस्ट्रीडियम हर्बेनम बोल के माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि मैं यहाँ पास हमारा ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि रेसिडुअल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन बैसिलस अगर हम लोग पूरी स्टेरिलिटी देख रहे हैं तो हमको ये वाला आंसर टिक करना है, लेकिन इसका आंसर है सी, ठीक है। यहाँ पीपीटी फॉर्मेशन के समय गलत हुआ है, लेकिन इसका आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। अगर आपको एकदम डिटेल में बोला, यहाँ पास अगर स्टरलाइज लिखा है, स्टरलाइज कैन, तो आप लिखोगे एनारोबिक स्पोर फॉर्मर, और गैस फॉर्मिंग लिखोगे तो यहाँ पर सी को टिक करोगे, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी बता दी है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। बल्गेरियन बटर मिल्क इज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ, इज मेड विद द हेल्प ऑफ। तो सबसे पहले बल्गारियन मिल्क जो बनता है हमारा लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस से बनता है, जो कि स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स में इसको हाई एसिडिटी मिल्क बोलते हैं, जिसकी एसिडिटी 1 से लेकर 1.5% लैक्टिक एसिड तक भी जाती है। और ये आपको कहां पर मिलेगा पता है? इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इन बल्गारियन मिल्क ये अगर आते हैं हमारे फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में अब आपको 3-4 चीजें याद रखनी, ठीक है। उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा किया हम लोग ने, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, एसिडिक है, लो एसिड है, मीडियम एसिड है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसकी ओरिजिन कहाँ है, जैसे कि याकुल्ट हो गया। अब बहुत ज्यादा पूछे जाना यही है, याकुल्ट जो कि हमारा जापान का है। फिर उसके बाद है हमारा किश्क है हमारा इजिप्ट का। फिर उसके बाद और पूछेगा तो मेरे ख्याल से क्यूमिस और केफिर, ठीक है। क्यूमिस केफिर हो गया जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है। फिर कौन सा सोर्स क्या है, मतलब किस मिल्क से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस। मैंने आपको इसका टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया। रॉपिनेस कॉज्ड बाय एंट्रोबैक्टर इज यूजुअली, अब सीधा सीधा मैं बता देता हूं कि वर्स एट मिडिल ऑफ द मिल्क, मतलब वर्स एट द बॉटम ऑफ द मिल्क या वर्स एट द टॉप ऑफ द मिल्क। अभी रोपिनेस एंट्रोबैक्टर्स की वजह से जो होता है वो मैंने आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम बताया था, अल्केलिजन विस्कोलैक्टिस, इसकी वजह से होता है। तो ये जो है ना हमेशा आपको प्रिलेवेंट दिखेगा ना, अगर आपने कोई भी कैन है रॉ मिल्क की, ठीक है, ये आपकी कैन है, तो यहाँ पर आपने मिल्क स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर रॉ मिल्क रखा है तो उसके अंदर आपकी जब कोल्ड कंडीशन में रखोगे तो यहाँ पर क्रीम लेयर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो क्रीम लेयर फॉर्मेशन होने के बाद जो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हुए हैं वो पॉलीसेकेराइड ग्रो करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? फ्लेक्स बनेंगे अपने ऐसे, जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं कौन से? टॉप साइड में, ठीक है, एज कंपेयर टू द मिडिल और बॉटम साइड में। मतलब बॉटम और मिडिल में इतने ज्यादा वो होंगे नहीं, लेकिन अगर आप जैसे मिल्क को अपने प्लंजर या उसे उठा के देखोगे तो आपको फ्लेक्स दिखेंगे, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस और ओपिनियस का। अब ब्राउन कलर इन मिल्क में रिजल्ट फ्रॉम, अब आपको ये वाला टॉपिक आता है हमारा, ठीक है। कौन सा टॉपिक में आता है? डिफेक्ट्स एंड डिस्कलरेशन इन मिल्क। ये आपको बहुत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउन डिस्कलरेशन जो होता है वो सबसे पहली बात तो सिडोमोनास पुट्रिफिशियंस, जो कि एक साइक्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो कि कोल्ड कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। और ये हमारे प्रोटीन का मेनली टायरोसिन और साथ में 2-4 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके साथ मिलके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ग्रो करके हमको ब्राउन कलरेशन देता है। इसका यहाँ पर इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। और कभी भी याद रखना जो इस डी वाला ऑप्शन है, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का पूरा नाम है सेराशिया मार्सेसेंस। ये हमेशा रेड डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रेड डिस्कलरेशन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन टू ब्लैक कलर्स इन चीज? तो मैंने आपको पहले बताया है कि क्लोस्ट्रीडियम हर्बेनम। अब आपको हर्ब से याद रखना है कि ये ग्रीन से ब्लैक कलर। हर्ब आपको पता है, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, ठीक है। जड़ी बूटी कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो आपको ये वाला डिफेक्ट आपको याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम टायरोब्यूटेरिकम हमेशा जो डिसीज कॉज करता है उसका नाम क्या होता है? गैस गैंग्रीन।
ठीक है, गैस गैंग्रीन, और ये एक तरह की फूड टॉक्सी इन्फेक्शन है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस वगैरह का तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन बटर जैसे बटर हो गया, कैंड फूड्स में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है वो। ठीक है, उसके बाद सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज माल्टीजेंस में प्रोड्यूस। बताइए, माल्टीजेंस आ गया ना, मतलब यहाँ पर समझ लो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो कभी तो बिटर फ्लेवर नहीं लाता, कभी तो एसिड फ्लेवर नहीं लाता, वो हमेशा लाएगा हमारा कौन सा, बर्न्ट और कैरामल फ्लेवर, और उसको बोलते हैं अपन माल्टी टेंट बोलते हैं कभी कभी। माल्टी टेंट हम लोग कब देखते हैं, माल्टी टेंट हमने पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन बटर। ठीक है, बटर के अंदर डिफेक्ट होता है, ये हो गया। द एसिडिटी में बी डिस्क्राइब्ड एज एरोमेटिक वेन। एरोमेटिक मतलब कि आपको जब जब आपको ना यहाँ पास एरोमेटिक आए तो कभी भी समझना कि जिस भी कंपाउंड में बेंजीन का प्रेजेंस होगा, बेंजीन, अब आपको या तो वो कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, या कोई सा अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है, वो देखने को मिले तो आप समझना है कि आपको एरोमेटिक आएगा। लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकीन एरोमा फॉर्मिंग लिग्नोस्टिक्स ग्रोइंग टुगेदर, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड अदर लैक्टिक्स आर ग्रोइंग टुगेदर, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई है और एरोमा फॉर्मिंग लिग्नोस्टॉक स्पीशीज है, तो लिग्नोस्टॉक की कौन सी स्पीशीज, लिग्नोस्टॉक की सिट्रो वोनम और डेक्स्ट्रा निकम, ये जो स्पीशीज है जब वो ग्रो होंगी साथ में, और इनको इनकी इनकी जो इनका जो स्टार्टर इंटरेक्शन है वो कौन सा होगा, हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वजह से, क्योंकि लिग्नोस्टॉक स्पीशीज जो है वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकाई की एसिडिटी प्रोड्यूस करने के बाद ही ग्रो होती है। ठीक है, इनका इंटर रिलेशनशिप है। सरफेस टेंट इन बटर विच इज ब्लेम्ड ऑन सीडोमोनास पुट्रीफेशियंस इज ऑल्सो कोल्ड एस, मैंने आपको बताया था। बताइए, सरफेस टेंट मतलब कि कोई भी सरफेस से जो हमारा उसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आयंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से ऑर्डर बोल सकते हैं, वो जब बटर के अंदर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक तो रैबिटो, रैबिटो बोल सकते हैं उसको, डिफेक्ट, या तो पुट्रिडिटी। ठीक है, उसके बाद है चीज विथ लो एन एसिडिटी, टू लो एसिडिटी बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ क्रीम और द फेलियर ऑफ द स्टार्टर इज मेड जेलेटिनस और स्लाइमी बाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सीडोमोनास स्पीशीज जो है वो हमेशा प्रोटीएसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रोटीएसेस रिलीज करते हैं जो कि हीट स्टेबल होते हैं। ठीक, जो हमारा सीडोमोनास फ्रैगी है ये फ्रूटी फ्लेवर प्रोड्यूस करता है बाय ईस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। और अल्कलीजेंस मेटा अल्कलीजेंस, अल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस है, मेटल अल्कलीजेंस भी हमारा इसके लिए होता है। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चीज जिसकी एसिडिटी कम होती है और उसके अंदर अगर अपने क्रीम ऐड कर दिया और उसका स्टार्टर कल्चर फिर हो गया तो उसको स्लाइमी बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, और उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोपोलिसेकेराइड प्रोडक्शन, एक्सोपोलिसेकेराइड ईपीएस प्रोडक्शन, जिसके कारण हम लोग उसकी रियोलॉजी या टेक्सचर इंप्रूवर का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको एक तरह से बोल सकते हो कि ये बायोएक्टिव कंपाउंड बोल के भी क्लासिफाई किया गया है। सीडोमोनास सिंसानिया, सीडोमोनास सिंसानिया प्रोड्यूसेस अ, सीडोमोनास सिंसानिया क्या करता है, कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, तो बताइए। तो ये एल्विश नहीं है, ये एल्विश नहीं है, सॉरी, ब्लूइश ग्रे टू ब्राउनिश कलर इन मिल्क इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है, ब्लू कलर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लू डिस्कलरेशन में मिल्क के अंदर ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये भी एक तरह से एक लो टेम्परेचर में ग्रो होने वाला बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। सीडोमोनास निग्रिफिकेंस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कैपिटल पी होना चाहिए, कभी भी याद रखिए आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म के नेम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखे होने चाहिए। सीडोमोनास निग्रिफिकेशन इन माइल्डली साल्टेड मटर में कॉज ब्लैक स्मज, ये भी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। ठीक है,
उसके बाद ईस्टर लाइक फेवर्स इन बटर आर रिजल्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ। अब बताइए, मैंने पीछे ही आपको बहुत अच्छी हिंट दी थी कि सीडोमोनास फ्रैगी जो है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिखाया था। ये देखिए, फ्रूटी फ्लेवर बाय स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, मैंने आपको पहले ही बताया था और क्वेश्चन आपको आ गया है। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद एसिडोफिलस मिल्क विच इज यूज्ड फॉर इट्स थेरोपेटिक प्रॉपर्टीज इन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स रिक्वायर्स फॉर इट्स मैन्युफैक्चर अ प्योर कल्चर ऑफ। सीधी सीधी बात, एसिडोफिलस मिल्क बनाने के लिए हमको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लगता है। ठीक है, बेसिकली हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के साथ अलग अलग माइक्रोसोम भी यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोबायोटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें प्रोबायोटिक इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर मतलब कि हमारा वहां पर का जो माइक्रोफ्लोरा है वो माइक्रोफ्लोरा कैसा है हमारे इंटेस्टाइन का, जीआई ट्रैक्ट का, उसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ येलो कलर इन द क्रीमी लेयर ऑफ द मिल्क मे बी कॉस्ड बाय। अब आपको मैंने बताया था कि सीडोमोनास सिंसानिया हमेशा ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, छेराशिया मार्सेशियंस रेड कलर के लिए, तो आपका सीधे सीधा ऑप्शन होना चाहिए सीडोमोनास सिंजेंटा। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। सिंसानिया आया तो मतलब ब्लू टू ब्राउन, सिंसेंटा आया, सिंजेंटा, तो ये हमारा येलो के लिए होगा। ठीक है, और ये होगा मैं सेराशिया मार्सेशियंस रेड के लिए। ठीक है, एन अल्कलाइन रिएक्शन इन मिल्क इज कॉज्ड बाय द अल्कली फॉर्मर्स बैक्टीरिया एस। अब अल्कलाइन रिएक्शन मिल्क में कब होगी और कौन से, तो सीडोमोनास फ्लोरोसेंस ना बहुत सारे फ्लोरोसेंट मतलब जो कि लाइट के अंदर ग्लो करते हैं, ऐसे कंपाउंड भी ग्रो करते हैं, उनके दो चार नाम होंगे, मैं आपको अगले 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 सेट में बताऊंगा, वो बहुत ही जल्दी रिलीज होकर। अल्कालिजन विस्कोलैक्टिस का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, बैक्टीरियल रोपिनेस इज कॉज्ड बाय, तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉलीसेकेराइड्स एंड म्यूसिन्स जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, स्लाइमी कैप्सुलर मटेरियल फ्रॉम द सेल यूजुअली गम्स और म्यूसिन्स, तो गम्स मतलब ही हमारे पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिशीनेस इन बटर इज कॉज्ड बाय, अब बताइए फिशीनेस कौन कॉज करता है। देखो, ये तो आपका ब्लू डिस्कलरेशन वाला है। ठीक है, ये है हमारा येलो वाला, और एरोमेना स्पीशीज जो है हमारी, जो स्पोर फॉर्मिंग स्पीशीज है, जो हमारे क्या करते हैं फिशीनेस के लिए पॉसिबल है। फिशीनेस का ये सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्राइमरी क्या है हमारे पता है, प्रोटियस, इची थी मोनास, ऐसा कोई स्पीशीज है इसी, लेकिन EICHY से ही शुरू होता है, लेकिन ये प्रोटियस स्पीशीज आता है हमारा, जो कि हमारे उसके लिए बटर में फिशीनेस के लिए ट्राइमिथाइलअमीन बोल के कंपाउंड होता है, मिथाइल अमीन, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे कौन से कंपाउंड से, लेसिथिन से। लेसिथिन की डिग्रेडेशन से ये जो कंपाउंड है लेसिथिन हमारा, जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लेसिथिन, जिसकी बहुत सारी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी है, उसका कन्वर्जन जब ट्राइमेथाइल अमीन में आता है तो वह हम बोलते हैं उसको फिशीनेस। ठीक है, उसके बाद द चीफ टाइप ऑफ स्पॉइलेज इन स्वीट एंड कंडेंस मिल्क बेबी ड्यू टू, स्वीट एंड कंडेंस मिल्क आपको समझ आ गया, जिसके अंदर एक कंडेंस मिल्क, जिसका मिल्क का हम लोग ने सब्सिक्वेंट अमाउंट में वाटर रिमूव कर लिया, उसके साथ हमने प्रिजर्वेशन इफेक्ट के लिए सुक्रोज डाल दिया है। ठीक है, उसके अंदर तो सबसे पहले सुक्रोज फर्मेंटिंग ईस्ट तो होंगे ही होंगे, फिर थिकनिंग, बैक्टीरियल थिकनिंग, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस थियोफिलस बोल के कोई माइक्रोजम है जिसका एज थिकनिंग होती है, फिर मोल्ड बटन फॉर्मेशन होता है। मोल्ड बटन फॉर्मेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नेम आपको मेरे को बताना है। ठीक है, आपको खोजना है, मोल्ड बटन डिफेक्ट बोलते हैं उसको, मोल्ड बटन डिफेक्ट वो बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब सुक्रोज फर्मेंटिंग ईस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक ईस्ट। ठीक है, जिसमें मेनली सैक्रोमाइसिस स्पीशीज ही होती है और टोरुला स्पीशीज होती है। ठीक है, टोरुला लैक्टिस हो गए, टोरुला लैक्टिस नहीं, टोरुला और क्लेरोमाइसिस वगैरह भी स्पीशीज आते हैं कुछ कुछ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल ग्रुप विच अकर्स इन मिल्क, बताइए। कार्बोक्सिलिक बैक्टीरिया, कार्बोक्सिलिक बैक्टीरिया जो कि एसिटोबैक्टर स्पीशीज है,
जो कि एग्जिस्ट नहीं करती मिल्क में। बाकी पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया सीडोमोनास है। कोलीफॉर्म के तो बहुत सारे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो आप जानते ही है बहुत सारे हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया लीड्स टू, तो बताइए, मेरे ख्याल से सी आएगा, क्योंकि वो ऑफ फ्लेवर भी कॉज करते हैं, स्मेल भी बहुत गंदी आती है, H2S प्रोडक्शन उनका पॉजिटिव होता है कई बार और गैस प्रोडक्शन भी करते हैं एसिड फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव के बाद कैटेलिस पॉजिटिव, प्रोड्यूसेस गैस इन लैक्टोस ब्रोथ, या तो इसको बोल सकते हैं लैक्टोस फर्मेंटिंग, ठीक है। आपको समझ आ गया, समझिए। प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म इन मिल्क पाइपलाइन आफ्टर पास्चुराइजेशन इंडिकेट्स, सीधी सी बात, सैनिटेशन, अगर आपने क्लीनिंग नहीं किया, क्या होता है पता है डेयरी प्लांट्स में, एज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपने एक बार मिल्क पास किया है, ठीक है, मान लो ये आपकी लाइन है, इसके अंदर से मिल्क गया है एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद इमीडिएटली आपको ना उसको सीआईपी में लेना पड़ता है। अगर मिल्क जाने के बाद अगर उसके रेसिड्यूज बच जाते हैं तो वहां पर आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। इसका हमेशा देखना, आप कोई भी डेयरी प्लांट में जाओगे तो बहुत सारे लाइंस देखने को मिलेंगी जिसमें सिर्फ वाटर होता है। तो ये वाटर जो है हमारा, ये उस वाटर को सैनिटाइजर बहुत बहुत माइन्यूट स्ट्रेन में 0.02% में स्ट्रेंथ में सैनिटाइजर डाल के जिसका माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो और फ्लश आउट दिया जाता है, तुरंत इमीडिएटली फ्लश आउट दिया जाता है मिल्क पास करने के बाद, ठीक है। मिल्क पास करने के बाद हो गया, फिर उसके बाद फ्लश आउट देने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्लश आउट देने के बाद वो उस लाइन को क्लीन रखते हैं जिसका कोलीफॉर्म ग्रो ना हो पाए, ठीक है। और वाटर के अंदर भी कोलीफॉर्म्स होते हैं लेकिन उसको हम लोग को मारना पड़ता है, ठीक है। विच ऑफ द बैक्टीरिया आर नोन एज द चीफ डिस्ट्रॉयर, तो बताइए सबसे पहली बात तो ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारे लेट ब्लोइंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अर्ली ब्लोइंग तो हमारी कोलीफॉर्म की वजह से होती है, ठीक है। ड्यूरिंग राइपनिंग जो हमारी कोलीफॉर्म की वजह से होती है, हमारी कौन सी, अर्ली ब्लोइंग, ठीक है। अब ब्यूटेरिक की वजह से होती है लेट ब्लोइंग, समझ आ गया। फिर बैक्टीरिया विच कॉज डिसीजेज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज, ये होते हैं हमारे पैथोजेनिक। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और बैक्टीरिया का नाम आपको बता देता हूं जाते जाते वक्त, कि बैक्टीरियस और एनी अदर microorganism that can cause disease, cause या spread बोल सकते हो, disease from animal to man are known as zoonotic species, ठीक है। जूनोटिक स्पीसीज में आते हैं हमारे माइक्रोबैक्टीरियम, बोविस, फिर हमारे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद आता है हमारे एक इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैं तो बता रहा हूँ, एक और है ब्रूसेला अबर्टस, ब्रूसेला अबर्टस के बाद है जो हमारा आखिरी माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक और एग्जांपल दे सकते हो येर्सिनिया स्पीसीज, ठीक है, जिसके कारण बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ था येर्सिनिया पेस्टिस की वजह से, ठीक है। मेरे को बताइए, वो बहुत बड़ा एपिडेमिक था इस वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। येर्सिनिया पेस्टिस के प्लेग हुआ था जो कि मरे हुए चूहे के द्वारा ट्रांसमिट हुआ जाता था, ठीक है। तो आज जैसे कि आपने देखा कि ये पूरा डिटेल्ड वीडियो था जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमारे वेबसाइट नहीं सॉरी हमारे प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्मेट में मिलेंगे, जिस कारण आपको आपके आंसर वगैरह एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो उसके ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी हमें अवेलेबल है। बाकी प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे हमें अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।